For the last time, Joseph Fritzl took the long walk to court. A dozen policemen guarding a man who's received thousands of death threats. This man imprisoned his own daughter in a bunker for 24 years. Meet Joseph Fritzl, an Austrian man who was responsible for imprisoning and sexually abusing his own daughter, Elisabeth Fritzl, for 24 years in a concealed basement beneath his home. इस माशरे में बेटी को रहमत कहा जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि बाप और बेटी की मोहब्बत की मिसाल भी नहीं मिलती। लेकिन आज जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर एक बाप ने अपनी बेटी को 24 साल तक एक बंकर में कैद रखा, उसके साथ जिनसी ज्यादती की और उसके नतीजे में 7 बच्चे पैदा हुए। तो आखिर ये बाप के नाम पे दाग कौन था और जिसने इंसानियत को भी झंझोड़ कर रख दिया? चलते हैं इस केस की जानिब, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। The Austrian father, accused of holding his daughter captive and raping her thousands of times over 2 decades, has been sentenced to life in prison. यूसुफ फ्रिज़ल नामी ये शख्स ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और माशरे में इसकी एक अच्छी रैपो बनी हुई है। लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये बाहर ही अच्छा है। घर के अंदर इसकी हैवान सिफ्त जो है वो नजर आती दिखाई देती है। ये अपनी बीवी रोजमेरी के साथ रहता है और इनके 7 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से एक बच्ची जो एलिज़ाबेथ है वो उन 7 बाकी जो 6 होते हैं उनसे मुख्तलिफ है थोड़ी। वो रोक टोक और बाकी चीज़ों को काफ़ी अजीब तस्वुर करती है और छोटी छोटी बातों पे एलिज़ाबेथ के और उसके फादर के आपस में काफ़ी झगड़े वगैरह भी हुआ करते थे। अब जो यूसुफ फ्रिज़ल नामी ये शख्स होता है, ये काफ़ी सर्वाइवलिज्म टाइप का होता है, यानी कि उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ मुश्किल हालात के अंदर लोग सर्वाइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सुरंग के अंदर फंस गया और उसने 20 से 25 दिन तक या कुछ साल तक खुद को जिंदा रखा। एक समंदर में कोई शख्स फंस गया और उसने खुद को अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खाई, मुख्तलिफ चीज़ें पी और इसके साथ साथ यानी कि उसने सर्वाइव किया। तो इस तरह की मेंटालिटी थी, इस तरह की चीज़ें इसको काफ़ी पसंद होती थी। खुफिया चीज़ें, खुफिया राज, ये यानी कि इन शॉर्ट ये कि ये उस टाइप का थोड़ा सा उस टाइप की इसकी थोड़ी सी ज़हनियत थी। और इसी चक्कर में इसने घर के अपने तहखाने में एक बंकर बना रखा था जो कि काफ़ी छुपा हुआ था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। और उस बंकर की ये सूरत हाल थी कि उसके अंदर ईजीली यानी कि उसकी जितनी स्पेस थी इजीली कोई 4 से 5 लोग आराम से रह सकते थे। अब चूंकि वो घर के नीचे था तो वहां पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो ना होने के बराबर थी और इसके अलावा जो सूरज की रोशनी है वो तो पहुंचती ही नहीं। अब इसके ज़हन में न जाने कितने दिन से ये मंसूबा बन रहा था या वक्ती तौर पे बना था, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये एक दिन तहखाने में जाता है और अपनी बीवी को कहता है कि एलिज़ाबेथ को नीचे भेजो, मुझे दरवाज़ा ठीक करने में कोई हेल्प चाहिए। जैसे ही एलिज़ाबेथ नीचे आती है, ये उसके मुंह के ऊपर कपड़ा दे देता है। अब उस कपड़े के ऊपर ना जाने ईथर था या सल्फर, इस टाइप का कोई केमिकल होता है जिससे जो एलिज़ाबेथ होती है वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उस बंकर के अंदर कैद पाती है। अब उसके हाथ पांव बंधे होते हैं और मुंह पे कपड़ा होता है, तो वो कैसे चीखे या कैसे चलाए, यानी कि भागना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तरफ जो यूसुफ फ्रिज़ल होता है, ये ऊपर आके अपनी बीवी रोजमेरी को कहता है कि जो एलिज़ाबेथ है क्योंकि उसकी एज 18+ हो गई है तो वो एक ग्रोह के साथ मिल गई है या घर से भाग गई है, यानी कि इस तरह की कोई कहानी उसको सुनाता है। और रोजमेरी जो एक शरीफ खातून है बड़ी आसानी से मान जाती है इस चीज को। अब नीचे जो एलिज़ाबेथ होती है वो शुरू के कुछ दिन तो काफी हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वो मजबूर है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, मुंह पे कपड़ा है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। आहिस्ता ही आहिस्ता वो उस माहौल में ढलना शुरू हो जाती है। जो यूसुफ होता है वो वक्त दिन का कुछ हिस्सा निकाल कर उसके पास खाना छोड़ आता है और उसको कहता है कि तुमने यही खाना है। उसके अलावा कमरे की अलग से चाबी बंद करता है। उसके अलावा एक मेन डोर होता है नीचे ही, उसकी अलग से चाबी उसके पास होती है, यानी कि भागने के सारे रास्ते एलिज़ाबेथ के लिए अब बंद हो चुके होते हैं। अब यूसुफ ने उसे कैद तो रखा हुआ था, लेकिन इस हैवान की हैवानियत देखें कि ये शख्स उसके साथ ज्यादती भी करता है, जिनसी ज्यादती, जिसके नतीजे में 1 से 2 साल के बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है और इसी तरह 1 बाय 1 और 2 से 3 साल बाद एक और बेटी, इसी तरह 1-2 साल बाद एक और बेटी और फिर एक चौथी बच्चा उसका पैदा होता है जो कि मर जाता है, जिसको वो किसी चीज़ के अंदर डालकर बाहर दफना आता है। और इसी तरह करते कराते ऑलमोस्ट उसके 7 बच्चे पैदा होते हैं जिनकी परवरिश उसी तहखाने के अंदर हो रही होती है। अब ये बात मानने में नहीं आती कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जाहिर है उसके लिए एक अलग से निज़ाम होता है, अलग से दूध होता है, माँ का तो होता ही है, लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं, छोटे कपड़े से लेके सब कुछ, ये सब कुछ अरेंज तो हो जाता होगा, लेकिन अपनी बीवी से छुपा के तहखाने के अंदर लेके जाना
और वो भी रोज रोज नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार। तो ये पॉसिबल या मानने में नहीं आता कि इस चीज के अंदर जो रोजमेरी थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। उस तहखाने के अंदर एक टीवी भी था जिसके अंदर वो एंटरटेनमेंट और थोड़ी बहुत चीजें वगैरह बच्चे देख लिए करते थे, लेकिन अभी तक वो बाहर की दुनिया से बेखबर थे। क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो वो माहौल को देखता है तो उसको थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाती है कि दुनिया इस टाइप की है। लेकिन जो तहखाने के बच्चे थे उनको अभी तक यही है कि जहाँ पर हम पैदा हुए हैं यही हमारी वो दुनिया है। अब सूरत हाल तब कशीदा होती है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी जो क्रिस्टी थी वो विटामिन डी की उसको एक अच्छी मिकदार में यानी कि अच्छी खासी कमी फील होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। यानी कि अब उसको किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। जो एलिज़ाबेथ होती है वो अपने बाप के सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, हम इधर ही रहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जो उसका बाप होता है वो मान जाता है, यानी यूसुफ मान जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल वाले डॉक्टर उसको देखते हैं कि इस कदर सफ़ेद और बिल्कुल जैसे वो तो उसको एक तरह से भूत तस्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर कभी रोशनी पड़ी ही नहीं थी, जिसके नतीजे में विटामिन डी की उसके जिस्म के अंदर कमी थी और उसका जिस्म फुल सफ़ेद हो चुका हुआ था उस वजह से। अब जब डॉक्टर यूसुफ को कहते हैं कि इसकी वालिदा या वालिद किसी को लेकर आए, तो जो वो यूसुफ होता है वो कहता है ये मेरी बच्ची की जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी बेटी है, और वो जब हमसे अलग हो गई थी तो उसके बाद जब ये पैदा हुई तो इसको घर के बाहर छोड़ गई। जो कहानी उसने रोजमेरी को सुनाई थी बच्चों के पैदा होने पर, वही कहानी उसको भी सुनाता है, डॉक्टर को भी। अब डॉक्टर क्या करते हैं कि उस बच्ची का इश्तिहार देकर न्यूज़ में ये ऐड चलवा देते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची की मम्मा जो एलिज़ाबेथ है जहाँ कहीं भी है वो हॉस्पिटल आए और एक बार अपनी बच्ची से मिलने और अपनी यानी कि जो भी एक प्रोसीजर होता है या किसी और मामले में डॉक्टर्स को माँ रिक्वायर होती है तो वो उसे लाजमी बुला रहे थे। अब जब अंडरग्राउंड जो बंकर था उसके अंदर जब जो एलिज़ाबेथ है वो ये न्यूज़ देखती है, चूँकि टीवी वगैरह भी वहाँ पर था, न्यूज़ देखती है तो वो अपने बाप से एक दफ़ा फिर जिद करती है कि मुझे हॉस्पिटल एक दफ़ा लेके चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसका बाप भी यही शर्त रखता है कि मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगा कि तुम उनको ये कहानी सुनाना कि मैं घर से भाग गई थी और एक ग्रोह में शामिल हो गई थी और उसके बाद मैंने एक बार एक बच्चे बाहर रखे, और इसी तरह क्या नाम है वो क्या नाम है जो एलिज़ाबेथ होती है वो मान जाती है। वो कहती है ठीक है आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। अब जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो जो डॉक्टर हैं वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, चूँकि ये एक अच्छा अमल नहीं वहाँ पर समझा जाता कि बच्ची को पैदा होने के बाद लवारसों की तरह छोड़ दिया जाए, और जो पुलिस होती है वो उसको अरेस्ट कर लेती है इस केस के अंदर। लेकिन जब तफ्तीश का अमल शुरू होता है तो एक ऐसी बात सामने आती है जिससे ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि जिस इंसान के आंखों के सामने से ये केस गुजरता है और वो हिल कर रह जाता है। एलिज़ाबेथ जो है वो उनको बताती है कि मेरे बाप ने मुझे ऑलमोस्ट 24 साल से कैद में रखा हुआ है और मेरे 7 बच्चे हैं, और वो 1 बाय 1 बच्चों का बताती है और कहती है कि एक बच्चा जो था वो डिलीवरी के वक्त फौत हो गया था यानी मर गया था, और उसको ये मेरा जो बाप है ये दफनाया था, तो अब टोटल 6 बच्चे रह गए। फिर 2008 के अंदर यूसुफ रिजल और उसकी फैमिली यानी कि उसकी जो बीवी होती है उसको भी अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये बात मानने में नहीं आ रही थी कि 24 साल तक एक घर के अंदर एक घर के तहखाने के अंदर एक लड़की जो है वो कैद है और उसकी बीवी को खबर ही नहीं इस चीज़ की, तो उसको भी कसूरवार ठहराकर उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन जो यूसुफ होता है उसका जब केस का ट्रायल होता है तो 2009 के अंदर उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। आज भी यूसुफ रिजल जो है जेल के अंदर अपनी सज़ा जो है वो काट रहा है। यहाँ पर मुझे पता है आपके जहन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे जिस तरह मेरे जहन में भी आए थे। सबसे पहला ये सवाल कि उसकी जो बीवी है उसको इस बात का इल्म कैसे नहीं हुआ और कितने साल तक वो क्या नाम है इस बात से बेखबर कैसे रही। इसके अलावा क्या नाम है जो बच्चे हैं वो उनके जो रहने सहने के जो निज़ाम होता है वो उस पर पूरा कैसे उतरा होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Gut, wenn es so viel mit der Strafsache gegen Josef Fritzl, das war das 55 GG.
anrufen, wenn Sie bitte den